इस्लामाबाद कचहरी के बाहर और वाना के कैडेट कॉलेज पर होने वाले हमले की अगर हम बात करें तो ये याद दिलाता है कि दहशत गर्दी का ख़तरा वाकई सर पे मंडला रहा है और जो अफ़गान तालिबान रजीम है और भारत का जो गठजोड़ है वो अपने नापाक अज़ाइम लेकर पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देख रहा है और दहशत गर्दी जो स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी हो रही है, ताने बाने भी जुड़ रहे हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं और तहकीकात भी की जाएँ तो यही तो वाज़े तौर पर सामने आ रहा है कि भारत जो है ये इसके पीछे है और बाकायदा तौर पर मंसूबा बंदी करके ये हमले करवाए गए हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को। और जिस तरह से हमला किया गया और बर वक्त कार्रवाई की गई पाकिस्तान अफवाज की अगर हम बात करें तो इन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और कामयाबी समेटी और जितने भी वहाँ पर दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम वासिल किया। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं, इन दोनों अहम वाक़यात के हवाले से हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे नुमाइंदगान। इस्लामाबाद से नईम जंजुआ हैं, जबकि ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, नईम जंजुआ से जान लेते हैं कल के कचहरी के बाहर होने वाले धमाके के हवाले से, जिसमें 12 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। नईम बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और आज क्या अदालतें चल रही हैं, कचहरियों में काम हो रहा है या फिर ये सिलसिला रुका हुआ है, और दूसरी तरफ जो जख्मी हैं उनकी हालत कैसी है, उनके हवाले से भी हमें आगाह कीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वाक़े में जो है वो कल 12 अफराद शहीद हुए थे और 36 के करीब जो है वो ज़ख्मियों को पिम्स अस्पताल लाया गया था, जिसमें से 18 जो हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 14 जो ज़ख्मी हैं उनको मुख्तलिफ वार्ड्स में शिफ्ट किया गया। इसमें 4 ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और वो चारों के चारों जो हैं वो बताया जा रहा है कि चारों पुलिस एहलकार हैं, जिसमें एक ASI अरशद हैं, एक इमरान अहमद हैं और एक इमरान अली हैं। ये तीनों जो हैं ये इस्लामाबाद पुलिस के हैं और रमज़ान नाम के जो एक पुलिस एहलकार हैं वो उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और उनकी हालत चारों की जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि जिस तरह फुटेजेस में नज़र आ रहा है कि जब धमाका हुआ तो उस वक्त ये गाड़ी जो है पुलिस की ये वहाँ पे कचहरी के गेट के सामने खड़ी हुई थी और इसके बिल्कुल पास ये धमाका हुआ था और ये जो तीनों एहलकार ये गाड़ी में मौजूद थे और इनकी हालत तशवीशनाक है। अब उसके बाद जो है वो उसके बाद की सूरत हाल जिस तरह मौके पर तमाम तफ्तीशी अफसरान और तमाम बड़े जो अफसरान थे इस्लामाबाद पुलिस के वो पहुंच गए थे और उन्होंने वहाँ से शवाहिद भी इकट्ठे किए, फ्रांसिक टीम भी वहाँ पे आ गई, नादरा की टीम भी वहाँ पे आ गई, DNA टेस्ट के लिए नमूने लिए गए और दीगर जो वहाँ से शवाहिद थे उनको इकट्ठा करके बॉक्सेस में अपना डाला गया और उसके ऊपर तो अब वो ज़ाहिर तफ्तीश और तहकीक हो रही है। साथ ही साथ IG ने वहाँ पर कहा कि तकरीबन 8 किलो के करीब जो है वो बारूदी मवाद डेटोनेटर्स जो हैं वो इस हमले में इस्तेमाल हुए हैं और इसके हवाले से हम जो इसमें लड़का जो था जिसने ये हमला किया उसके हवाले से अब तहकीकात की जा रही हैं और वो काफ़ी देर यहाँ पे घूमता भी रहा। उन्होंने बताया कि ये रावलपिंडी के इलाके में भी देखा गया और उसके बाद यहाँ पे आया और तकरीबन 10 मिनट तक वो कोशिश करता रहा कचहरी के अंदर दाखिल होने की, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। उसके बाद जो है वो उसने कचहरी का जो गेट था उससे तकरीबन 10 से 12 कदम दूर जो है रोड के ऊपर अपने आप को उसने धमाके से उड़ा लिया और उसका सारा जो नुकसान जिस तरह आपको बताया कि कितने लोग इसमें शहीद हुए और कितने जख्मी हुए। अब उसके बाद जो है वज़ीर दाखिला वो कल भी बड़े गुस्से में नज़र आए और उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत जो है वो इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, जो अगर कोई मुल्क से अंदर से है और कोई मुल्क के बाहर से है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और रात को ये अब की हमारी इंफॉर्मेशन है कि रात को वज़ीर दाखिला ख़ुद जो है वो चले गए, हमारे ज़राए का कहना है कि वो सेफ सिटी चले गए और वो बैक ट्रैक जो वीडियोस थी उसको ख़ास तौर पर उन्होंने देखा और शहर की जितनी भी वीडियोस थी उनको वो देखते रहे। साथ उनके IG इस्लामाबाद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे और सुबह 4 बजे तक उन्होंने तमाम जो CCTV कैमराज थे उनकी वीडियोस देखी हैं और सुबह 4 बजे तक ये देखते रहे हैं किस तरीके से वो आया, कहाँ से वो गुजरा, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर उन्होंने देखी होंगी। और उसके बाद जो है वो की जा रही है। नहीं, साथ ही मौजूद रहेगा यासिर, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से अभी हम देख भी रहे हैं कि तहकीकात और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल भी जारी है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? और अब इलाका सारा क्लियर करवा लिया गया है और क्या अभी भी कोई एरिया जैसे हसास करार दिया जा रहा है, कोई अलर्ट बताया जा रहा है, कोई खतरात मंडला रहे हैं अभी भी? जी, वाना में जो कैडेट कॉलेज था उसको तो मुकम्मल तौर पर जो है रेस्क्यू जो स्टूडेंट्स थे कैडेट्स थे उसमें ओवरऑल 625 जो कैडेट्स थे इसमें अमला भी मौजूद था।
उनको जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। जो क्लियरेंस का अमल है वो अभी भी किया जा रहा है, जो हमारे सिक्योरिटी जराए हैं उनका ये दावा है। और जो महसूर दहशतगर्द थे उनको भी रात गए जो है जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। हम्म। जब ये वाकया हुआ तो उसमें खुदकुश जो गाड़ी थी जिसमें बम्बार भी थे, बारूद से भरी गाड़ी थी, उन्होंने जब दरवाजे से ये गाड़ी को टकराया, बारूद से भरी गाड़ी जो फट गई, उसके बाद की सूरत हाल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाला, जहां पर उन्होंने कैडेट्स को जो है बहिफाजत उस कॉलेज के अंदर जो है बाकायदा एक इमारत के एक हिस्से में जो है वहां पर रखा। इसी तरह साथ साथ कहा जाता था जो करीबी रिहायशी इमारतें हैं वहां पर हम्म। कुछ दहशतगर्द जो है वो मैसूर हैं, तमाम उनके खिलाफ जो है रात गए ऑपरेशन किया गया। इसमें हम्म। एक खुदकुश हमलावर समेत 5 जो दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। वाना कैडेट कॉलेज जो है इसमें तकरीबन कहा जाता है कि इसको अब क्लियरेंस के लिए कि कहीं करीब इस दीवार के करीब या कहीं कोई ऐसा बारूदी मवाद नष्ट ना किया गया हो उसको क्लियर किया जा रहा है। तमाम हम्म। जो है तमाम स्टूडेंट्स जो थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। ये एक बहुत सख्त मरला था, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स जो थे उनको रेस्क्यू करने का एक मरला इंतहाई सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सख्त था, लेकिन उन्होंने बाहिफाजत और इंतहाई महारत के जरिए हम्म। इन स्टूडेंट्स को जो है रेस्क्यू किया। कल दोपहर तक तकरीबन 140 स्टूडेंट्स जो थे उनको रेस्क्यू किया गया था, लेकिन जब शाम ढली, रात का अंधेरा हुआ, तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने वसाइल मजीद बरकार लाते हुए तमाम जी। स्टूडेंट्स और अमला को रेस्क्यू किया। अब जो है इस वाना के इस एरिया में बाकायदा मजीद ऑपरेशन को तेज किया जाएगा, और जो हम्म। अफगानिस्तान की तरफ से जो जो रवाबित थे और जो जो सहूलतकार थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ भी बिल्कुल, ये ऑपरेशन किया गिरफ्तारी अमल में जाएगा। लाई और जाएंगी, ये इस जो नेटवर्क को बेनकाब किया जाएगा। यासिर, ये भी बताइएगा कि इन दहशतगर्दों के पास से जो सामान मिला, जिस तरह माजी में भी वाकयात हुए, हमने देखा कि पूरी तैयारी के साथ आते थे, साथ अपने खुश्क राशन जो है वो लेकर आते थे कि अगर उन्हें कई दिन लड़ना पड़े तो वो वहाँ पर जो है सर्वाइव कर सके। यहाँ पर क्या सूरत हाल थी? क्या वही पैटर्न था जो इससे पहले देखने को मिला, या ये फिर कोई इस इरादे से आए थे कि कार्रवाई करके यहाँ से निकल जाएंगे? देखिए, हमने 2007, 8, 9, 10 का जो टेररिज्म का वक्त देखा था, उस वक्त और आज के वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो खुदकुश बम्बार हैं, अब वो जदीद आलात के जरिए इस तरीके की जैकेट्स बनाना और जो हम्म। दीगर जो जदीद किस्म की गन्स हैं, वो तो मेरे हम्म। ख्याल से पाकिस्तान में इतनी आसानी से मुहैया भी नहीं की जाती। यकीनन जो सपोर्ट यहाँ पर फितनल ख्वारिज इनको की जा रही है अफगानिस्तान की हम्म। जानिब से और जो भारत की जानिब से, ये वही आलात जो हैं इस किस्म के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको भी याद होगा 2008-9 में जब खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस खुदकुश होते थे, और जो जिस जी। किस्म के उसमें फास्फोरस इस्तेमाल किया जाता था, बाल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता था, और खासकर जो टीन के जो चूरा किस्म के होते थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। हम्म। अब वो चीजें जो है जदीद तर्ज में सामने आ चुकी हैं। बाकायदा जो ब्लेड्स सही। हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और जो हम्म। इसी तरह गन्स हैं, स्नाइपर गन्स हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, और बारूदी हम्म। मवाद की शक्ल भी तब्दील हो चुकी है। तो ये सही। अफगानिस्तान के जो ताने बाने हैं और जो उनकी तरफ से मुसलसल तो ये अफगानिस्तान से ताने पाकिस्तान और बाने जो होते हैं, बिलखुसूस बहुत शुक्रिया यासिर और नईम जजुआ हमारे साथ मौजूद थे।